नमस्कार। पारिवारिक विधि यानी फैमिली लॉ की इस विस्तृत कानूनी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू कानून के तहत भरण पोषण के अधिकार के महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए आज के हमारे मुख्य सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सवाल है, What do you understand by the term maintenance? Under what circumstances can a Hindu wife claim maintenance from her husband while living separately from him? When is her right to maintenance lost? Discuss the right of a widowed daughter-in-law to claim maintenance from her father-in-law. यानी कि भरण पोषण शब्द से आप क्या समझते हैं? एक हिंदू पत्नी किन परिस्थितियों में अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण का दावा कर सकती है? उसका ये अधिकार कब समाप्त हो जाता है? और एक विधवा पुत्रवधू के अपने ससुर से भरण पोषण पाने के अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये समझें कि कानून की नज़र में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का असल मतलब क्या होता है। यही इस पूरी चर्चा की नींव है। तो देखिए, कानून भरण पोषण को कैसे परिभाषित करता है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का जो सेक्शन 3B है, वो कहता है कि ये एक कानूनी कर्तव्य है जो किसी रिश्ते से पैदा होता है। इसका मतलब सिर्फ कुछ पैसे दे देना नहीं है, बल्कि जीवन की सभी उचित जरूरतों को पूरा करना है। तो अब सवाल उठता है कि इस भरण पोषण में क्या क्या शामिल है। देखिए, इसमें खाना, कपड़ा और रहने की जगह जैसी बुनियादी जरूरतें तो हैं ही, लेकिन कानून इससे आगे भी जाता है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा सहायता और इलाज का खर्च भी शामिल है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर कोई अविवाहित बेटी है तो उसकी शादी के लिए जो भी युक्ति संगत खर्च होगा, उसे भी भरण पोषण का ही हिस्सा माना जाएगा। अब देखिए, भरण पोषण का जो दायित्व है वो दो तरह का होता है। पहला है व्यक्तिगत दायित्व, जिसे हम पर्सनल लायबिलिटी कहते हैं। ये सीधे सीधे रिश्ते से पैदा होता है, जैसे पति का पत्नी के लिए या बच्चों का अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। इसकी खास बात यह है कि ये दायित्व तब भी रहता है जब उस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति ना हो। और दूसरा है सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। ये तब पैदा होता है जब किसी को कोई संपत्ति विरासत में मिलती है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो आप उन लोगों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं जिनका भरण पोषण उस प्रॉपर्टी का असली मालिक करता था। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कमल बनाम बेंगट लक्ष्मी जैसे मामलों में साफ किया है। चलिए, अब हमारे प्रश्न के पहले हिस्से पर आते हैं, जो खास तौर पर एक हिंदू पत्नी के भरण पोषण के कानूनी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम का सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो ये कहता है कि एक हिंदू पत्नी अपने पूरे जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है। ये उसका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन हाँ, इसकी एक बहुत जरूरी शर्त है, शादी कानूनी तौर पर वैध होनी चाहिए। अगर शादी ही शून्य है तो ये अधिकार लागू नहीं होगा। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल उठता है, क्या एक पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन कानून इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां तय करता है। सेक्शन 18(2) में 7 बिल्कुल स्पष्ट आधार दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, अभित्याग यानी डिजर्शन, मतलब पति ने बिना किसी सही कारण के पत्नी को छोड़ दिया हो। दूसरा, क्रूरता यानी क्रूअल्टी, अगर पति का बर्ताव इतना क्रूर है कि पत्नी के लिए साथ रहना खतरनाक हो। तीसरा, अगर पति को जूम कोड़ जैसा कोई गंभीर रोग हो। चौथा, अगर पति की कोई दूसरी पत्नी भी जीवित है। पांचवा, अगर पति ने कोई रखैल यानी कॉन्क्यूबाइन रखी हो। छठा, अगर पति ने धर्म बदलकर हिंदू धर्म छोड़ दिया हो। और सातवां है कोई अन्य न्यायोचित कारण। ये एक काफी व्यापक आधार है जिसमें कोर्ट केस के हालात के हिसाब से फैसला कर सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि पत्नी को ये अधिकार कब मिलता है, पर अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक पत्नी भरण पोषण का ये महत्वपूर्ण अधिकार खो सकती है। कानून के मुताबिक 4 मुख्य हालात में पत्नी का ये अधिकार खत्म हो जाता है। पहला, अगर वो धर्म बदलकर हिंदू न रहे। दूसरा, अगर वो व्यभिचारी यानी अनचेस्ट हो जाए। तीसरा, अगर वो पति के साथ फिर से रहना शुरू कर दे। और चौथा, अगर वो बिना किसी सही वजह के अपने पति से अलग रह रही हो। तो यहाँ पर जरूरी बात यह है कि पत्नी का भरण पोषण का अधिकार सशर्त है।
वैसे अगर इस तरह का विस्तृत विश्लेषण आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी कानूनी विश्लेषण आपसे छूटे नहीं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब हम अपने कानूनी सवाल के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो एक विधवा पुत्रवधू के भरण पोषण के अधिकारों पर केंद्रित है। 1956 का ये अधिनियम इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। इसका सेक्शन 19 कहता है कि एक विधवा पुत्रवधू अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है। ये एक बहुत जरूरी कानूनी सुरक्षा है जो उसे दी गई है। लेकिन हाँ, ये अधिकार बिना शर्त नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। एक विधवा पुत्रवधू ये दावा तभी कर सकती है जब वो अपनी कमाई या अपनी प्रॉपर्टी से अपना गुजारा करने में असमर्थ हो। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि वो अपने पति की संपत्ति से या अपने माता पिता की संपत्ति से या फिर अपने बेटे या बेटी की संपत्ति से भी भरण पोषण पाने में असमर्थ हो। मतलब कानून इसे एक तरह से अंतिम उपाय के रूप में देखता है। और यहाँ हमें पर्सनल लॉ के विकास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए, पुराने हिंदू कानून में और 1956 के अधिनियम में इस विषय पर जमीन आसमान का फर्क है। प्राचीन कानून के तहत ससुर का अपनी विधवा बहू का भरण पोषण करना सिर्फ एक नैतिक दायित्व था, कानूनी नहीं। ये कानूनी दायित्व तब बनता था जब ससुर की मृत्यु हो जाती थी, और वो भी उनके उत्तराधिकारियों के लिए। लेकिन 1956 के एक्ट ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अब ये ससुर का एक कानूनी दायित्व है, हालांकि ये सीमित है और व्यक्तिगत नहीं है। और अब हम इस सवाल के आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी एक विधवा पुत्रवधू का भरण पोषण का ये अधिकार कब समाप्त हो जाता है। ये अधिकार भी कुछ खास परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। पहला, अगर ससुर के पास किसी सहभागीदारी यानी को-पार्सनरी संपत्ति से भरण पोषण देने के साधन ही न हो। दूसरा, अगर पुत्रवधू को उस संपत्ति में से अपना हिस्सा पहले ही मिल चुका हो। तीसरा, अगर वो धर्म बदलकर हिंदू नहीं रहती। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो पुनर्विवाह कर लेती है। जैसे ही वो पुनर्विवाह करती है, भरण पोषण का ये अधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद हम किस वैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। निष्कर्ष ये है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 एक मील का पत्थर है। इसने भरण पोषण से जुड़े नियमों को संहिताबद्ध यानी कोडिफाई किया और एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी ढांचा दिया। जो बातें पहले सिर्फ नैतिक दायित्व मानी जाती थी, इस अधिनियम ने उन्हें पत्नियों और विधवा पुत्रवधुओं के लिए परिभाषित वैधानिक अधिकारों और दायित्वों में बदल दिया, जिससे उन्हें कानूनी सुरक्षा और स्पष्टता मिली।